अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हमारे पास मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और अच्छी आरा जो है या कमेंट्स वो भी लाजमी करें कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। कि मालूम करें कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये वाले जो एंगल हैं यहाँ पर वो लाई करते हैं। पहली बात तो ये है। फिर उसके को टर्मिनल एंगल जो है वो भी आप फाइंड आउट करें हर एक के लिए, एंगल फॉर ईच हर एक के लिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल की तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यहाँ पर हम कोई से एक क्वाड्रेंटल बनाते हैं। क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री लाइन है और 90 डिग्री से आप इस तरफ आएंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री लाइन है, ये 270 डिग्री है। जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हुआ था वहीं पे आपका पूरा एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री की है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 0 डिग्री है, तो फिर जो 65 डिग्री है वो तो यहाँ पर लाई करेगा ना, इधर। ये 65 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 65 डिग्री है ये लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और फिर इसके कोटर्मिनल एंगल का मतलब क्या है कि 65 के अंदर आप प्लस करें या माइनस करें 360, आपको इसका कोटर्मिनल एंगल मिलेगा। कोटर्मिनल का मतलब है इसका ये जो टर्मिनल है ना, को का मतलब होता है साथी, को टर्मिनल का मतलब है इसका साथी वाला है, इसी टर्मिनल पे। तो या तो आप एक सर्कल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर इधर आएंगे, या अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका एंगल नेगेटिव होगा, तो भी आप यहीं आएंगे। तो एंगल पूरी एक रोटेशन के बाद जब आपका इसी टर्मिनल के ऊपर पहुंचेगा, देखिए जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप 60 डिग्री के अंदर 60 डिग्री प्लस करेंगे 360। ये देखिए कैलकुलेटर का यूज़ आप कर सकते हैं। 60 डिग्री प्लस करेंगे, सॉरी 65 डिग्री, इसमें आप प्लस कर दें 360 तो आपका रिजल्ट आता है 425। तो आपने चूंकि एक कोटर्मिनल लिखना था, एक कोटर्मिनल एंगल, तो इसके इनफाइनाइट कोटर्मिनल एंगल है। एक कोटर्मिनल एंगल जो है आपका बन जाएगा 425। ये एक कोटर्मिनल एंगल है। और अगर आप इसी से सब्ट्रैक्ट कर लेते, मसलन आप 65 और माइनस कर लेते 360, तो जो और को टर्मिनल एंगल आना था वो आपका था जी -295। तो ये दो को टर्मिनल एंगल मैंने लिख दिए हैं, या तो 425 या फिर -295। जब हम 135 की बात करते हैं तो इस तरफ आपके पास एक्स एक्सेस से लेकर ये 90 है, 90 से फिर नेगेटिव एक्सेस तक ये 180 है। तो ये 90 और 180 के दरमियान जो है ये आपका 135 है। 135 जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है जी? सेकंड क्वाड्रेंट है इसका। ये लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। उसके बाद हमने इसका कोटर्मिनल एंगल देखना है। तो आप 135 में प्लस कर लें 360, 135 प्लस 360 495 इसका कोटर्मिनल एंगल है।
कोटर्मिनल एंगल जो है ये आपके पास है जी 495। अब आपके पास है जी -40 डिग्री। जब हम -40 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें आप क्लॉकवाइज जाएंगे और यहाँ पर आपको -40 डिग्री एंगल मिलेगा। तो इसलिए ये आप इसके लिए लिखेंगे जी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। उसके बाद इसके कोटर्मिनल एंगल के लिए आप -40 + 360 कर लें। ये देखिए -40 + 360 रिजल्ट इज 320। तो इसका एक कोटर्मिनल एंगल आपका 320। यही सिलसिला आप जारी रखें। 210 को देखें, ये 180 है, ये 270 है। 210 विल बी हियर। 210 जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें अब 360 यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। 210 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप 210 के अंदर प्लस कर दें 360। तो 210 + 360 दिस इज इक्वल टू 570। तो जो इसका कोटर्मिनल एंगल है 570 है। अब -150 की जहां पर बात होगी, यहां पर देखिए कि जब -150 की बात करते हैं तो हम क्लॉकवाइज चले जाएंगे। 90 डिग्री हम जब क्लॉकवाइज जाते थे तो यहाँ 90 प्लस का लेते थे एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज आए तो -90 और इसी तरह से ये फिर -180। तो -90 और -180 के दरमियान आपको मिलेगा -150। ये जो -150 है आप देखें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप पूरा क्वाड्रेंट लिखें। इसके बाद है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल ये है कि आपने जो -150 किया है उसमें आप प्लस कर दें 360। ये आपको मिल जाएगा जी 210 एक एंगल। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी आपका है ना -150, या जी -150 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें हम -360। तो ये जो -110 है, सॉरी -510 है, ये इसका कोटर्मिनल एंगल ये भी है। एक कोटर्मिनल एंगल नहीं होता, किसी भी एंगल का कोटर्मिनल एंगल इनफाइनाइट होते हैं। ये याद रख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास होल नंबर है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे 123। फिर जो हमारे पास मिनट्स हैं उसके लिए हम जो पॉइंट आपके पास है 0.456 डिग्री, इससे अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये देखिए हम करते हैं 0.456 मल्टीप्लाइड बाई 60, रिजल्ट इज 27.36। 27.36। तो ये जो 0.36 है ये फर्दर सेकंड के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ से 27 को एज अ मिनट हम ले लेंगे। यहाँ से हम 27 लेंगे, यहाँ से 123 लेंगे। 0.36 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन 60 के साथ, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है 21.6।
अब इस चीज़ को आप जहन में रखें कि अगर ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा आएगा तो यहाँ पर हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 22 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए आप क्या करेंगे कि 2 प्राइम लगा देंगे। अब आप देखिए जो टोटल रिजल्ट होगा आपका जो होल नंबर डिग्री के तौर पर है वो आप लिखेंगे 123, थोड़ी सी स्पेस के बाद आप इसका 27 यानी मिनट लिखेंगे। ये आपका डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, और एंड में थोड़ी सी स्पेस के साथ आप 22 सेकेंड्स लिख देंगे। तो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ये हमारा डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें आपके पास है 58.7891। आपने होल नंबर 58 लिख लिया एज अ डिग्री। आपने मिनट्स बनाने हैं, आप 0.7891 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ। 0.7891 multiplied by 60, the result is 45.546। 45.546। तो ये जो 0.546 है इट विल बी मल्टीप्लाइड फर्दर 60। ये जो 0.546 है ये देखिए 0.546 मल्टीप्लाइड बाई 60, द रिजल्ट इज 32.76। तो आप 33 लिखेंगे, इसको 33 सेकेंड्स लिखेंगे। यहाँ से जो हम वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर लेंगे 45 मिनट और ये हमारे पास सेकेंड। तो जो टोटल रिजल्ट होगा दैट विल बी 58 एज अ होल नंबर डिग्री। उसके बाद हमारे पास 45 मिनट्स और उसके बाद 33 सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा जिसे हमने डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें जी 90 पॉइंट, ये तो होल नंबर जो आपके पास ये 90 लिख लिया हमने, मिनट्स है जी 0.5678। तो 0.5678 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो आपका रिजल्ट आता है 34.068। 34.068 जिसके अंदर से हम 34 को एज अ मिनट लेंगे और 0.068 को फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.068 इसे अब मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर 60 के साथ तो आपको 4.08 मिलेगा। ये आप लिखेंगे 4.08 और यहाँ से आप मिनट लिख लेंगे 4 मिनट। अब जो टोटल रिजल्ट है हमारे पास यहाँ से आपको 90 डिग्री, यहाँ से आपका 34 मिनट और 04 सेकेंड। अब 04 सेकेंड लिखेंगे तो आपका ये ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप 4 सेकेंड्स लिखते हैं तो भी ये ठीक होगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा जिसमें हमने क्वेश्चन में डिग्री, मिनट्स और सेकंड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब हमने डेसिमल डिग्रीज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ये आपका डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर दिया हुआ है। डिग्री में देखिए आपको जो पहली क्वांटिटी मिल रही है वो है जी 65 डिग्री और जो दूसरी वाली वैल्यू है ये है जी 32 मिनट। तीसरी वाली जो आपके पास है ये है जी 15 सेकंड्स। इसका जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू को वैसे रखेंगे, जो सेकंड वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप 32 को आप 60 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए ये हम 32 को डिवाइड कर रहे हैं 60 पे तो रिजल्ट इज 0.53। 33 तो चल रहा है लेकिन हम 0.53 लेंगे। उसके बाद जो 15 डिग्री है 15 सेकंड्स हैं इससे आप डिवाइड कर देंगे 60 क्रॉस 60 जो कि 3600 बनता है।
इस पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कि 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 3600 पे तो आपका रिज़ल्ट आएगा कैलकुलेटर को पहले फिक्स किया था, साइंटिफिक नोटेशन में काम कर रहा था। तो अब 15 को अब डिवाइड करेंगे 3600 पे तो आपका जो रिज़ल्ट है 0.004417 इन सब को हम सम अप करेंगे, यानी जो टोटल रिज़ल्ट है इसे हम लिखेंगे 65 प्लस 0.53 प्लस 0.00417। तो इन सब को जब जमा करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 65.53 और उसके बाद 417। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। पार्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास डिग्री है यह जी 42 डिग्री 18 मिनट है। मिनट को फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड्स इसके अंदर है 45, तो 45 सेकंड्स जो हैं इन्हें हम 3600 पर तकसीम करेंगे और फिर फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 18 को हम डिवाइड करते हैं 60 पे, रिज़ल्ट इज़ 0.3 और 45 को हम डिवाइड करते हैं 3600 पे एंड द रिज़ल्ट इज़ 0.0125। अब इन सब को ऐड कर लें तो हमारा जो रिज़ल्ट बनता है वो बनता है जी 42.3125। ये हमारा टोटल का टोटल जो है फिर इसके अंदर आ गया जी। इसके बाहर आप डिग्री भी लगाएंगे, ये डेसिमल डिग्री की डेसिमल फॉर्म के अंदर, डेसिमल डिग्री फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर ये भी सेम 78 डिग्री, फिर पहले आपके पास 45 मिनट हैं जिसे आप 45/60 डिग्री कर लेंगे, ऐसे ये डिग्री है समझें। फिर आप इसको 36 आपके पास मिनट हैं, इसको आप 36/3600 करेंगे तो ये आपके सेकंड जो है ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला है 45 डिवाइडेड बाई 60, तो 45 डिवाइडेड बाई 60 result is 0.75 and 36 divided by 3600 result is 0.01 तो आप देखिए ये 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01 द रिज़ल्ट इज़, ये देखिए कि 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01 द रिज़ल्ट इज 78.76। रिज़ल्ट विल बी 78.76। अब ये डिग्री फॉर्म में आ गया, डेसिमल डिग्री फॉर्म में। तो हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा काम है जी, हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। ये डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं हम। तो जो 36 डिग्री है इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डिग्री की वैल्यू को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 36/180, तो ये आप लिखेंगे 36 π/180, जिसका रिजल्ट देख लेते हैं जी। अब 36 180 को डिवाइड करता है, ये देखिए 180 को अगर डिवाइड कर दें 36 के साथ तो ये हमें 5 रिज़ल्ट देता है। यानी ये जो आपके पास रिज़ल्ट है दिस विल बी π/5। और जो इसका सेकंड पार्ट है 22.5,
इसे कन्वर्ट करने के लिए 22.5 क्रॉस पाई ओवर 180, तो आप 22.5 पाई ओवर 180 लिखें। फिर 22.5 को आप डिवाइड कर दें 180 पे, तो आपका रिज़ल्ट आ जाए जी 0.125। आप इसको लिखेंगे 0.125 पाई। तो ये आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट होगा। अगर आप इसका मज़ीद कन्वर्शन चाहते हैं तो फिर आप पाई की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दें 3.1416 और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन जाएगी। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 3.1416 के साथ तो आपका रिज़ल्ट आएगा जी 0.3927। ऐसे लिखें आपकी मर्ज़ी है, ऐसे लिख लें आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी भी फर्दर आप कर सकते हैं। मसलन ये 0.125 है तो इसका मतलब 125 पाई ओवर 1000 है। 1000 को जब आप करेंगे 125 पे, तो पहले तो 5 पे करें, 25 पे करें, 25 चौक 100 ये आ जाएगा, 5 एकम 5, 8 5 40। तो यानी ये आपका पाई बाई 8 भी आ सकता है। पाई बाई 8 लिखें, आपका आंसर ठीक होगा। ये लिखें तो ठीक होगा, ये लिखेंगे तो आपका ये भी ठीक होगा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 67.5, जिसे हमने कन्वर्ट करना है। तो 67.5 क्रॉस पाई ओवर 180, तो आप 67.5 को 180 पे डिवाइड कर दें। ये देखें 67.5 डिवाइडेड बाई 180, तो रिज़ल्ट इज़ 0.375 पाई। ऐसे लिख लें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 375 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। ऐसे अब देखें ये जो आपकी वैल्यू है ये 25 पे डिवाइड होती है, ऊपर भी नीचे भी। तो आप 375 को डिवाइड कर दें 125 पे, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जी 375 डिवाइडेड बाई 25। द रिज़ल्ट इज़ 15, यानी ऊपर आपके पास 15 आएगा। पाई के साथ नीचे आप 1000 को आप डिवाइड करें 25 पे, तो आपका रिज़ल्ट आता है 40। ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ऊपर वाला भी 5 पे होता है, 5 3 15, नीचे वाला भी 5 पे होता है। तो 3 पाई ओवर 8 लिख लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो रेडियन की फॉर्म में है, हमने इनको डिग्री की फॉर्म में लाना है। तो जो पहली क्वांटिटी है पाई ओवर 16, रेडियन से जब आप डिग्री की फॉर्म में जाएंगे तो आप 180 ओवर पाई से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये देखें, इसको भी 180 ओवर पाई के साथ। थर्ड वन जो है 7 पाई ओवर 6, इसको भी 180 ओवर पाई से। तो ये तमाम वैल्यूज़ को हमने 180 ओवर पाई से, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 ऊपर है नीचे 16 है। तो 180 को आप डिवाइड करें 16 पे, अगर होता है तो, ये नहीं होता। देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 180 है, नीचे आपके पास 16 है। ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके अंदर देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है वो भी आपकी 4 पे डिवाइड हो रही है, नीचे वाली भी 4 पे डिवाइड हो रही है। आप पॉइंट पे भी लिख सकते हैं वैसे तो 4 पे करेंगे तो ये आपका 4 चौके 16, 5 चौके 20, ये 4 पे जाएगा। तो 45 ओवर 4। अब पॉइंट पे लिखना चाहते हैं तो 11.25, ये आपके पास आ जाएगा 11.25। सेकेंड पार्ट के अंदर देखें आपके पास पाई से आपका पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास है 11 क्रॉस 180, डिवीजन में आपके पास 5 है। 5 तो इसको इजीली जो है वो कैंसिल कर सकता है। आजकल वैसे कैलकुलेटर का दौर है, लेकिन आप देखें कि 5 इसको कैसे कैंसिल करता है। ये 5 3 15 और फिर 5 6 30,
अब 11 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दें, 396 ये आपका डिग्री की फॉर्म में आ गया, ये भी आपका डिग्री की फॉर्म में था। इधर आपका पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 क्रॉस 180 ओवर 6 है, 6 इसको तकसीम करता है तो 7 या 21, यह है जी 210 डिग्री, यानी रेडियन से हम डिग्री में और डिग्री से रेडियन में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जी, उसने कहा जी फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमने मालूम करना है एल। एल जो होता है वो हमेशा आर थीटा की इक्वल होता है, आर एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ मालूम करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो आर गिवन है, सेंट्रल एंगल थीटा भी रेडियन के अंदर गिवन है। तो सेंट्रल एंगल की जहाँ तक बात है, एंगल जहाँ पे भी आएगा तो थीटे को हम रेडियन में लेंगे। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर सर्कल होगा वहाँ रेडियन आएगा, जहाँ पर ट्राइंगल होगी वहाँ डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास 6 है और थीटे की जगह हमने पाई ओवर 3 का यूज़ किया है। 3 को इससे डिवाइड करें तो आपका 2 पाई बनता है। तो आर की यानी एल जो लेंथ है इसकी ये 2 पाई के इक्वल है। अब उसने ये कहा है कि आप जो है एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करें। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसके अगर मैं ए से डिनोट करूं तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा जी एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्केयर थीटा। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, आर का स्केयर देंगे, आर आपके पास 6 है, 6 स्केयर इंटू थीटा, थीटा हमारे पास है 2 पाई। अब इस सारी की सिंप्लीफिकेशन करें, 1/2 क्रॉस 6 स्केयर है तो 2 बार, 2 क्रॉस 3.1416। तो आपके पास ये जी देखें ये क्वांटिटीज हैं सारी। तो 6 6 36, 36 72, 72 को आप 72 को मल्टीप्लाई कर लें 3.1416 के साथ, रिज़ल्ट आएगा 226.195, 226.195 डिवाइडेड बाई 2। तो जो रिज़ल्ट है उसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 113.09, 113 अच्छा इसको 1 कर लें आप क्योंकि 97.6 है ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, पाई ओवर 3 बनना था और हमने इसको 2 पाई बना दिया। पाई ओवर 3 के लिहाज से करेंगे तो ये आपको देगा जी 3.1416 ओवर 3। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, इसको सही कर लेते हैं। 72, 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ इज इक्वल टू और डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो ये रिज़ल्ट आएगा 3 दूनी 6। ऊपर आपके पास ये ओवरऑल आपके पास बन रहा है जी 18.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में भी आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास है जी 4.8 ओवर पाई और थीटा आपके पास है 5 पाई ओवर 6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और बटे में 6 है। तो 4.8 क्रॉस 5, 4.8 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका 4 रिजल्ट आता है एल का। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर है ए, दिस इज हाफ ऑफ आर स्केयर थीटा। तो हाफ लिखेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे, आर जो आपके पास है 4.8 ओवर पाई का स्केयर है और आर स्केयर के बाद है थीटा। तो थीटे की जो वैल्यू है आपके पास वो है जी 5 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हमारे पास बनेंगे 1/2,
यहाँ पर 4.8 के बटे में पाई है तो 3.1416 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें 5 को भी 3.1416 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे 1.52788 1.52788 इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5278 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.618 के साथ, 2.618 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे रिज़ल्ट को 2 पे, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जी 3.06 स्क्वायर के साथ जो भी क्वांटिटी है, स्क्वायर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री, यानी थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री है और उसका जो रेडियस ऑफ सर्कल है दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर। पहले नंबर पे तो जो थीटा हमारे पास डिग्री की फॉर्म में से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सेंट्रल एंगल की बात करते हैं तो सेंट्रल एंगल के बाद हम इसके थीटे को रेडियन में लिखते हैं, तो पाई ओवर 180 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू ये 60, इसको कैंसिल करेगा 3 आ जाएगा, तो आपका थीटा जो होगा वो इक्वल टू होगा पाई ओवर 3 के। आगे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। नंबर 1 पे तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें, जिसका फार्मूला बहुत आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर पिछले क्वेश्चन भी हमने किया है 1/2r स्क्वायर थीटा, तो 1/2r का स्क्वायर और थीटा मल्टीप्लाई के बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। जो दूसरी बात है वो थोड़ी टिपिकल है, वो ये है कि एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, वो कहता है इसकी परसेंटेज निकालें टोटल एरिया ऑफ सेक्टर के साथ। तो देखिए ये जो टू फाइंड द परसेंटेज वी हैव टू फाइंड द एरिया, वी हैव आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो पहले आप टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिया आपने, फिर उसका देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल के साथ आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ऊपर आपने एरिया ऑफ सेक्टर लिख लिया, नीचे आपने एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया, इसको इस पर डिवाइड करके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज़ द एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया की कितनी परसेंटेज जो है वो ये वाली होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर टेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई ओवर 8। इसका भी परसेंटेज एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका एक एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और इसके बाद हमने आर की जगह आर को ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास थीटा है वो पाई/8 है और हमने परसेंटेज मालूम करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास है 1/2r स्क्वायर थीटा। थीटे की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें मिला जी इसका एरिया ऑफ सेक्टर 1/16 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल भी तो हमें चाहिए, उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेशियो ले लें, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/16। 1/16 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.25%। ये परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट समझ लेते हैं फिर इसको। अ सर्कुलर सेक्टर जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये फिगर भी गिवन है हमारे पास। उसका वो कहता है कि इसका जो सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड, इसको कट किया जाता है और फिर इसको बेंड किया जाता है कोन की शक्ल में। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन, वो कहता है इसकी स्लांट हाइट क्या होगी और रेडियस जो होगा बेस ऑफ कोन जो है वो क्या होगा। और इसने एक हिंट भी दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ सर्कल ये सरकमफेरेंस ऑफ कोन के इक्वल है। तो आइए जनाबे वाला इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में देखें कि आर चूंकि आपके पास गिवन था 12 सेंटीमीटर, इसे हमने स्लांट हाइट भी कहा है,
एंगल गिवन है 150 डिग्री, जिसे अगर हम यानी रेडियन की फॉर्म में करना चाहें तो फिर ये आपके पास होगा 150 क्रॉस पाई ओवर 180 यानी 5 पाई ओवर 6 रेडियन। ये इसका एंगल है। आर्क लेंथ का हमें पता है कि फार्मूला क्या है, आर थीटा। आर लिखा, साथ में थीटा मल्टीप्लाई किया तो हमें एल मिल गया। अब यहाँ पर गिवन कंडीशन के मुताबिक कहता है एल बिकम सर्कमफेरेंस, यानी जो हमने एल निकाला है वो आपका सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो फिर आर्क लेंथ जो है सर्कमफेरेंस के इक्वल लिख ली, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। आर कैसे मिलेगा, 10 पाई को 2 पाई आके डिवाइड करेगा तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास स्लांट हाइट जो है वो 12 है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, जो उसने पूछा था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑफ हुआ, साथ में एक्सरसाइज भी ऑफ हो गई।